ओम शांति। रंग जाए ये ज्ञान रंग में। क्यों रंगना है ज्ञान रंग में? क्योंकि अब घर चलना है और हम जैसे थे अपने घर से आए थे वैसे बन करके जाना है। क्योंकि जब हम इस सृष्टि के चक्र में आए तो हमें माया का रंग लग गया और माया के रंग लगने से क्या हुआ? हम दुखी और अशांत हो गए। तो अब जब शिव बाबा के ज्ञान के रंग में रंगेंगे तो फिर से जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप था, हमारी आत्मा में जो सर्व गुण थे और जो सर्व शक्तियां थी, वो हमारे अंदर उनका विकास हो जाएगा और फिर हम देवी देवता बनने लायक बन जाएंगे। क्योंकि अभी हम क्या है? अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो ये सतो प्रधान बनने के लिए हमको ज्ञान रंग में रंगना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि द्वापर से भक्ति करते करते, भगवान की खोज करते करते, और अभी हमको भगवान मिल ही गए आखिर। और भगवान का हमको प्यार भी मिला, भगवान का हमको ज्ञान भी मिला। तो आज बाबा ने कहा कि देखो कि भले ही तुम पढ़े लिखे नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, पर क्या हो? सच्चे दिल वाले हो। तो इसीलिए तुम मुझे पसंद हो, है ना। और तुमने रचयिता को जान लिया, रचना के आदि मध्य अंत को जान लिया। उस आदि मध्य अंत के ज्ञान को जान लिया, इसलिए तुम महान हो। क्योंकि हमको संपूर्ण बनने के लिए और संपन्न बनने के लिए क्या चाहिए? हमें इसी ज्ञान की आवश्यकता है। इस संसार में जीविका चलाने के लिए अन्य प्रकार के जो ज्ञान है वो आवश्यक हैं, लेकिन जो हमको अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है, संपन्नता को प्राप्त करना है, देवी गुण धारण करना है, तो उसके लिए तो यही ज्ञान की आवश्यकता है। और इसमें चाहे कोई भी पढ़ा हो, लिखा हो, न हो, लेकिन इस ज्ञान को कोई भी हासिल कर सकता है। केवल हमारी मन में लगन होनी चाहिए और परमात्मा के प्रति हमारे मन में सच्चा प्यार होना चाहिए। यदि सच्चा प्यार है, सच्ची लगन है, तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। अभी देखो कि हमारी जो दादियां हैं और और भी भाई जो बहुत बुजुर्ग जो आदि रतन है, वो तो बहुत इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना ऊंच और श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया। किस आधार पर किया? सच्ची दिल और ज्ञान के, इस ज्ञान को अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किया, उन दिव्य गुणों को धारण किया, पवित्रता की शक्ति को धारण किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम विशेष आत्मा हो, है ना, तुम महान आत्मा हो। बाबा ने आज क्या कहा कि तुम आदि रतन, आदि देव के आदि रतन हो। तो वो किसको कहते हैं? कि हम अभी जो भी सभी बच्चे हैं बाबा के, तो शुरू में तो जो आत्माएं आई वो तो है ही है आदि रतन, लेकिन अभी भी हम सब भी बहुत विशेष और भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हमको ऐसा नशा रखना चाहिए, है ना, क्योंकि निश्चय और नशा में ही सफलता है। कि हमें यह निश्चय होना चाहिए कि हम वो हैं जो बाबा हमको कहते हैं, वो हम हैं। जैसे बाबा ने कहा कि तुम इस सृष्टि के आधार हो, तुम तना हो और उस फल स्वरूप आत्मा हो, है ना। तो जो बाबा कहते हैं उसको यदि हम स्वीकार करेंगे और उस नशे में रहेंगे और वो निश्चय हमको रहेगा, तब हमारे अंदर वो शक्ति और बल आएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार हमें अपने आप में वो शक्ति को और उस बल को भरने की आवश्यकता है। क्योंकि उस शक्ति के द्वारा ही, बल के द्वारा ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। बाबा ने क्या कहा कि आज की तुम मनसा शक्ति को बढ़ाओ,
है ना, और निर्भयता की शक्ति को धारण करो। तो क्यों हमें मनसा सेवा करने की जरूरत है? तो अभी तो ज्ञान के द्वारा भी, वाणी के द्वारा हम ज्ञान सुना करके सेवा करते हैं और स्थूल सेवाएं भी करते हैं, लेकिन अभी जो ये रिहर्सल चल रही है और ये जो अभी अंतिम समय आ रहा है, तो कुछ सालों के बाद बहुत कम समय में ये सब सेवाएं बंद हो जाएंगी। और बाबा ने ये कहा है कि उस समय केवल संकल्प के द्वारा सेवा चलेगी, वृत्ति के द्वारा सेवा चलेगी। जैसे अभी हमको यहां से अमेरिका किसी से बात करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहां से फोन लगाते हैं और 1 सेकंड में बात करते हैं। लेकिन उस समय में जब ये विनाश का तांडव नृत्य प्रारंभ होगा तो उस समय में ये साधन सब कुछ भी नहीं रहेंगे। तो उस समय में जो दूर दूर तक लोग हैं तो उनसे हमको बात करना है, अपना कोई संदेश देना है। वो यदि कहीं बहुत दूर में है लेकिन दुखी हैं तो उनके दुखों को हमको दूर करना है, तो उसके लिए हमको अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही सब कुछ वो होगा, ये बाबा ने कहा है ना। तो इसको कहते हैं कि मनसा शक्ति। मनसा शक्ति अर्थात मन की शक्ति, संकल्प शक्ति। तो जितना जितना हमारा मन शक्तिशाली होगा, है ना, जितना जितना हमारे संकल्पों में शक्ति होगी उतनी ही हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है, क्योंकि मनसा सेवा से संकल्प शक्ति के द्वारा हम दूसरों को भी संकल्प को परिवर्तन कर सकते हैं। और जैसे हमारे मन में संकल्प चलते हैं तो उन संकल्प के अनुसार ही वैसे वातावरण बनता है, वैसे वाइब्रेशन फैलते हैं, वैसा वायुमंडल बनता है। तो अब जो हमारे मन में संकल्प होते हैं उससे हमारी वृत्ति बनती है और उस वृत्ति से हम दूसरों की वृत्ति को बदल सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि यहां पर अभी कोई व्यक्ति हमारे सामने आए कि बहुत क्रोध में, गुस्से में भी आवे, लेकिन हमारी वृत्ति में शांति है, प्रेम की भावना है, तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास में आएगा तो अभी परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जैसी हमारी वृत्ति होती है, जैसे हमारे मन में संकल्प होते हैं, उसका वैसा ही वाइब्रेशन होता है, वैसा ही वायुमंडल बनता है, तो उसका वैसा ही प्रभाव होता है। तो यही कारण है कि देखो, जो कि बहुत महान आत्माएं होती हैं तो उनके संपर्क में आने से हमें कितने अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, है ना। उनसे सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है ना, उनसे शक्तियों की अनुभूति होती है। उनके संपर्क में आते ही ऐसा लगता है कि हमारे मन का तनाव गायब हो गया, हमारे मन की अशांति दूर हो गई, हमारे मन का दुख दूर हो गया। तो ऐसे ही हमको अपने अंदर भी धारणाएं करनी है ना, कि हमारे द्वारा भी दूसरों को ऐसा अनुभव हो। क्योंकि जो भी बाबा के हम सब बच्चे हैं तो हम आधार मूर्त हैं और हम सब आत्माओं के प्रजा भी है, भक्त भी है, संबंध संपर्क में आने वाले रिश्तेदार जो 84 जन्म हमारे सब होंगे तो उन सब के हम आधार मूर्त हैं। कुछ नहीं तो कम से कम हमको उनका तो कल्याण करना ही पड़ेगा। हम सारे विश्व का कल्याण न भी कर सके मान लो, लेकिन जो हमारे जो भक्त हैं, जो हमारी प्रजा है, जो हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, उन लोगों को तो हमको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। जब तक देंगे नहीं तो वो हमको मानेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए हमारे ऊपर, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमको अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है ना, मनसा शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में जो समस्याएं आएगी, जो परिस्थितियां आएगी, तो उस समय इसके सिवा और कोई साधन होगा ही नहीं। न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, लेकिन उस समय हम कर नहीं पाएंगे। देखो, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, मान लिया जाए कि कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, तो वो आराम से बैठा रहेगा। वो बोलेगा तो अभी तो मैं उठ करके खड़ा भी नहीं हो सकता हूं, मैं तो चल भी नहीं सकता हूं। लेकिन अचानक यहां पर भालू आ जाए तो क्या होगा? भाई जान बचाने के लिए वो भी उठ के भागने तैयार हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसको समय की पहचान है कि अभी वक्त ये है कि भालू आ गया है, थोड़ी भी मैंने देर की तो भालू मुझे उठा के लेके जाएगा।
सही बात है ना। तो ऐसे हमको जब समय का महत्व होगा, तो जब हम इस बात को अपने स्मृति में रखेंगे तो हमारे अंदर अपने आप वो शक्ति आएगी, पुरुषार्थ करने की शक्ति आएगी, हमारा आलस्य और अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी भी फिर भी जो ये प्रकृति के साधन है, सुविधाएं हैं, हमारे मन की इच्छाएं हैं, हम इनके फिर भी थोड़े न थोड़े वशीभूत हैं। इसलिए हमारा जो पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, तो वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं होता है, थोड़ा होता है, फिर हम कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि थोड़ी ना थोड़ी चले जाती है, तो इसलिए फिर वो अलबेलापन आ जाता है। लेकिन हम यदि याद और सेवा में अपने आप को इतना बिजी रखेंगे, थोड़ा भी हमारा अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाएंगे और समय के महत्व को बार बार स्मृति में लाएंगे कि अभी समय बिल्कुल नाजुक आ गया है, और अपने कर्तव्य को स्मृति में रखेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है ना। तो इस वो कर्तव्य को जब हम याद रखेंगे कि हमको सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, उनकी मदद करना है, उनका सहयोग करना है, तो जरूर हमारे अंदर वो तीव्रता आएगी, है ना। हमारे मन का जो आलस्य है, अलबेलापन है, वो समाप्त हो जाएगा। और भाई देखो, मान लिया जाए आप घर गृहस्थ में रहते हैं, जैसे अभी आपको कोई भी कार्यक्रम करना है, घर में विवाह करना है या कोई और कार्यक्रम करना है, तो उसके लिए आपको पैसा जमा करना पड़ेगा ना, सब साधन वो इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि मेहनत करनी पड़ेगी। पता है आपको कि घर में इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा अभी, तो आप कैसे भी करके वो उतना पैसा कमाएंगे ना। तो ऐसे ही जब हमारे बुद्धि में ये याद होगा कि आने वाला समय बहुत नाजुक समय है और उस समय पर हमको सबकी मदद करनी पड़ेगी, तो ऐसे हम समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे तो हम पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो आने वाले समय में हमको क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। तो वो जब हम अपने बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि जब अंतिम समय होगा तो उस समय प्रकृति के पूरे 5 तत्व, है ना, और पूरे 5 विकार ये तांडव नृत्य करेंगे, बहुत तूफान मचाएंगे, है ना। और जो ऐसी तमोप्रधान आत्माएं हैं, उन आत्माओं को भी तमोप्रधान वाइब्रेशन होंगे और अकाले मृत्यु होगी, अचानक मृत्यु होगी, एक्सीडेंट होंगे, कहीं पर भूकंप आएगा, कहीं पर बाढ़ आएगी, और कहीं पर जो है भूखमरी आ जाएगी। कई जो भूखमरी के कारण लूटपाट करेंगे, यानी एक भय का वातावरण भी हो जाएगा। तो उस समय अपने को भय मुक्त रखने के लिए और इन परिस्थितियों से पार करने के लिए और सबका सहयोग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अभी से सर्व शक्तियों का खजाना जमा करना पड़ेगा। हम क्यों बाबा को याद करते हैं? बाबा को याद करने का हमारा लक्ष्य क्या है कि एक तो हमको अपने स्वयं का तो कल्याण करना ही है, स्वयं की भी सेफ्टी चाहिए। उस समय मान लो हमारे सामने जैसे कई बार कि मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और मान लो हम वहां से गुजर रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि वो लोग तलवार लेके हमको भी खत्म कर दें, ऐसी भी घटना घट सकती है। तो ऐसे समय में जो है हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे? लेकिन बाबा ने कुछ मुरलियों में कहा है कि तुम यदि बाबा की याद में हो और देही अभिमानी स्थिति में हो और बहुत समय का अभ्यास आप करते हो, तो कोई यदि आपके पास मारने के लिए भी आएगा तो भी उसको आपसे देवी देवता का साक्षात्कार हो जाएगा, या फिर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार हो जाएगा, या अपने ज्योति बिंदु स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा, और वो जो व्यक्ति है वो आपको मारने के बजाय आपके चरणों में आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसी हमारी श्रेष्ठ स्मृति होगी तो उस अनुसार भी हमारी खुद की भी सेफ्टी होगी। तो इसलिए हमको जो है कि इस महत्व को समझ करके हमको पुरुषार्थ करना होगा, है ना। और उस समय में जब अकाले मृत्यु होंगी, झुंड के झुंड, समूह के समूह और लोगों की मृत्यु होगी, तो ऐसा थोड़ी है कि मृत्यु होगी और वो उनको गर्भ मिल जाएगा और वो फिर दूसरा जन्म ले लेंगे, ऐसा भी होने वाला नहीं है। सारी आत्माएं भटकती रहेंगी, है ना, इविल सोल के रूप में भटकेगी। तो वो जो आत्माएं हैं, जैसे उनके मन में संकल्प होंगे जब उन्होंने शरीर छोड़ा है, और जो उनके मन की इच्छाएं होंगी, तो वो मन की इच्छाएं कहां पर जाकर के पूरी करेंगे? तो बाबा ने कहा है कि वो सब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगी। जो भी जीवित आत्माएं हैं ना,
चाहे हम हैं, चाहे जो भी अज्ञानी आत्माएं, जो मिलेगा उसके शरीर में प्रवेश करेगी और उनके द्वारा फिर अपने जो जैसे किसी को मारने की बुद्धि में होगी बात, तो वो जाकर के आपके शरीर में प्रवेश करेगा और दूसरे को खत्म कर देगा, तो आपके द्वारा मर्डर हो जाएगा। तो पाप का भागीदार कौन बनेगा? आप बनेंगे। यदि मान लिया जाए किसी की दृष्टि वृत्ति खराब है, काम विकार की भावना है, उसमें कोई मरा है और वो इविल सोल बन गया, आप में प्रवेश किया, तो वो वैसा ही गलत कर्म जाकर के किसी के द्वारा, आपके शरीर के द्वारा करेगा और आपके शरीर के द्वारा करेगा तो उसका पाप के भागीदार आप ही होंगे। तो ऐसे समय में यदि हम बाबा की याद में रहते हैं और अभी से हम मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये अभ्यास करते हैं और अपने अंदर शक्तियां धारण करते हैं, तो क्या होगा? उन आत्माओं को वो कुछ शक्तियां मिल जाएगी और वो हमारे अंदर प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। और बाबा ने तो ये भी कहा है कि उस समय में जो है एवरेज एक एक शरीर में 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी, इतना माना होने वाला है। लेकिन बाबा ने यह भी कहा है कि जो सच्चे दिल वाले हैं, भले ही आप में शक्ति नहीं, आप सोचेंगे मैं तो माता हूं, मैं तो इतनी बड़ी कोई योगी नहीं हूं, लेकिन मेरा क्या होगा? आता है ना प्रश्न ये मन में, हम तो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं। लेकिन बाबा ने वचन दिया है कि जो भी मेरा बच्चा है, जिसने मुझे पहचान लिया और जो मेरे श्रीमत पर, मेरी आज्ञा पर चल रहा है और पुरुषार्थ कर रहा है, सच्ची दिल वाला है, तो जहां पर भी वो बाबा को याद करेगा, बाबा की सारी शक्तियां उसके पास होगी और कोई भी जो विपत्ति है वो विपत्ति नहीं आ सकेगी। कोई इविल सोल है, कोई प्रकृति के 5 तत्वों का प्रभाव है, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। बाबा ने यह भी कहा है कि जैसे मान लिया जाए कि कभी कोई तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है और वो बाढ़ आएगी और आपके तक आएगी और वहां से वो वापस होगी, अपना रास्ता बदल लेगी। लेकिन कब बदलेगी? जब हम अभी से प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे हों, शांति के वाइब्रेशन दे रहे हों, उनको सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हों, तब ऐसा संभव है। यदि हम खाने पीने में, घूमने फिरने में और इसमें ही उलझे हुए रहेंगे, हंसी मजाक करने में, बातें चीतें करने में यदि हम समय अपना बिताते रहेंगे, तो भगवान की मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे पास जितनी भी शक्ति है, जैसे भी है, और हम पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा करके यदि हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो बाबा ने कहा है कि ऐसे सच्चे दिल वालों को जरूर मदद मिलेगी। जैसे बाबा ने आज की भी मुरली में कहा ना कि बाबा जो आदि रतन है उनको एक्स्ट्रा मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के समय में तुमने भगवान को पहचाना और भगवान के कार्य में तुम सहयोगी बने। इसलिए जो भी समस्याएं आती है, परिस्थिति आती है, तो उस समय भगवान तुम्हारी मदद करते हैं। तो और आज एक मुरली में एक बहुत अच्छा प्रश्न था, बाबा ने पूछा था कि क्या तुम कर्मातीत हो गए हो? तो बाबा ने ही जवाब दिया कि हाँ, तुम कर्मातीत हो गए हो। तो किसके लिए वो जवाब था? जैसे बाबा ने भाऊ के लिए कहा है ना, और मम्मा के लिए भी कहा कि मम्मा का जो था वो कि सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है या सफलता का आधार है, ये उनकी बात थी, अटल विश्वास था। और भाव के लिए कहा कि निश्चय और नशा ये सफलता का आधार है। तो जैसे कई लोगों के मन में प्रश्न उठता रहा होगा ना कि उन्होंने जैसे कोई भी तरह से जब शरीर छोड़ा होगा तो क्या ये कर्मातीत बन गए? लेकिन बाबा ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि हाँ, ये कर्मातीत बन चुके हैं। तो बाबा ने और क्या कहा, जो एडवांस पार्टी से बात करते हुए बताया कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और आप लोगों को क्या करना है। तो जैसे बाबा ने कहा है मुरलियों में कि जो आदि में हुआ सो अंत में होगा, है ना। तो जैसे आदि में बहुत साक्षात्कार होते थे और घर बैठे बैठे सबको साक्षात्कार होते थे, तो अंत में भी ऐसे ही साक्षात्कार होंगे। लेकिन हमारा खुद का ये चिंतन कहता है कि जो आदि में जो आत्माएं थी, जो बाबा से उन्होंने आदि में ज्ञान लिया और उन्होंने संपूर्ण पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करके वो कर्मातीत बन गए और कर्मातीत बन करके अभी उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है
और वो पावन बन गए। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि वो पावन हैं और जो नई सृष्टि में आने वाली आत्माएं हैं उन आत्माओं को वो जन्म देंगी। ठीक है, तो वो कर्मातीत हो चुकी है आत्मा, उनके द्वारा साक्षात्कार होगा, जो देवी देवताओं का साक्षात्कार होगा। ये मेरा खुद का चिंतन है। तो उन आत्माओं के द्वारा ही साक्षात्कार होगा और प्रत्यक्षता भी उन आत्माओं के द्वारा ही होगी। समझे? जब वो आत्माएं प्रत्यक्ष होगी, फिर वो आत्माएं और हम जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आत्माएं अभी वर्तमान में है, ये दोनों मिलकर के और फिर जय जयकार होगी। समझ गए? क्योंकि हम अभी कर्मातीत बने नहीं है। अभी तो हमारा थोड़ा सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, थोड़ा बुखार आता है, तो हमको खुद को अपना होश नहीं होता है। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? जो भी भले बड़े बड़े महारथी भी हैं, लेकिन वो अभी कर्मातीत नहीं बने हैं, तो वो फिर भी अभी बंधन में है। तो मेरा यही चिंतन कहता है, जो बाबा की हमने मुरलियां पढ़े हैं, तो उन आत्माओं के द्वारा वो साक्षात्कार होगा। लेकिन उन आत्माओं को, वो भी आत्माएं गुप्त रूप में सेवा कर रही हैं, उन आत्माओं को हमको क्या सहयोग करना है? क्योंकि बाबा ने कहा कि गर्भ महल भी बनाने हैं, है ना। तो मनसा सेवा किस किस चीज में काम आएगी? तो एक तो हमको प्रकृति के पांचों तत्वों को सतो प्रधान बनाना है, उसके लिए हमको मनसा सेवा करना बहुत जरूरी है। जो इविल सोल है उनको सकाश देने के लिए भी हमको मनसा सेवा करना बहुत जरूरी है। और जो भी ये आत्माएं हैं, अभी जो अपने एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, तो उन्होंने जन्म ले लिया है और वो अभी देवताओं को अपने गर्भ से जन्म लेंगे, तो उनके गर्भ में भी हमको पवित्रता के वाइब्रेशन देना है। जिससे क्या होगा, फिर जब सतयुग आया था, तो वो जो उनके गर्भ से जो आत्माएं जन्म लेंगी, वो आत्माएं फिर योग बल के द्वारा संतान उत्पत्ति करेगी। समझ गए ना? अभी संगम युग पर तो योग बल से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो तो भोग बल से होगी। लेकिन वो जो गर्भ में जो बच्चा रहेगा, उस बच्चा को हमको पवित्रता के वाइब्रेशन देने पड़ेंगे। उनकी पवित्रता, और बाबा भी उनको देंगे अपनी पवित्रता की शक्ति, और हम सब ब्राह्मण आत्माएं भी उनको वो पवित्रता की शक्ति। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि गर्भ महल तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम ये मनसा सकाश देंगे, तो वो जो आत्माएं जन्म लेंगी वो संपूर्ण पवित्र, उनका तन भी पवित्र होगा और उनकी आत्मा भी पवित्र होगी। और जब फिर विनाश होगा, फिर नई सृष्टि प्रारंभ होगी, तो फिर वहां से जो है वो योग बल के द्वारा संतान उत्पत्ति होने की प्रथा चालू हो जाएगी। और जब अंतिम समय आएगा, तो अंतिम समय में क्या होगा? बाबा ने कहा है कि 4 प्रकार की विनाश ज्वाला होगी। एक तो ऐसी ही विनाश की लीला होगी, दूसरा जो है ये 5 विकार, ये भी एकदम इनकी भी ज्वाला होगी, एकदम विनाश ज्वाला। और जो हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, ये भी उफान मारेंगे। तो कभी ये व्यर्थ संकल्प के रूप में, कभी कर्म भोग के रूप में, है ना, ये आएंगे। कभी आलस्य और अलबेलेपन के रूप में आएंगे, और कर्म बंधन के भी रूप में आएंगे। तो इनको भी, इनसे पार करने के लिए भी हमारे अंदर शक्तियां चाहिए। एक तो सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, परखने की और निर्णय करने की, ये 4 शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। बाकी तो सभी शक्तियां चाहिए। और वो होगा कि अभी हम जब अपने मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस स्वरूप में यदि हम स्थित होंगे, तो हम उन शक्तियों को अपने में जमा कर सकेंगे। दूसरा कि वो प्रकृति भी अपना तांडव नृत्य जब करेगी, तो उस प्रकृति को शांत करने के लिए, एक तो मैं शीतलता का देवता हूं या देवी हूं, इस स्वमान का अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा कि मैं प्रकृति पति हूं, मैं प्रकृति की मालिक हूं। इस स्वमान में रह करके जब हम प्रकृति को सकाश देंगे, तो वो प्रकृति भी शांत होगी। और हमको निर्भयता की शक्ति लानी है, क्योंकि जब हमारे सामने कई लोगों की मौत होगी, कई बिलखते रहेंगे, तो वो बाबा ने कहा है कि विनाश के समय तो तुम देख भी नहीं पाएंगे, वो देखते देखते तुम्हारा हार्ट फेल, कई कमजोर दिल वाले होंगे तो हार्ट फेल भी हो जाएगा, है ना। तो अपने अंदर वो निर्भयता की शक्ति लाने के लिए हमको क्या अभ्यास करना पड़ेगा?
हमको अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूं, मैं अकाल तख्त नसीन आत्मा हूं और इस भ्रकुटी के ऊपर विराजमान हूं। यदि हम ये अभ्यास करेंगे तो क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है ना। आत्मा न जलती, न कटती, न मरती, न भीगती। जब ये निश्चय होगा और बार बार हम अपने मन में घोटेंगे तो ये जो मरने का भय है ना, ये भय निकलेगा, तब हम निर्भय बन सकेंगे। और जब हमारा मनोबल भी होगा, जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, मैं लाइट हाउस आत्मा हूं, ऐसे बहुत ही शक्तिशाली संकल्पों का अभ्यास करेंगे बार 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 बार, तब हमारे मन के अंदर में वो शक्तियां आएगी। और मन जब शक्तिशाली होगा, जब हमारे मन के संकल्प शक्तिशाली होंगे, तब हमारे मन के अंदर निर्भयता आएगी, ऐसे नहीं आएगी। देखो अभी का अनुभव मैं सुनाता हूं कि हम इधर उधर कहां पर भी क्लास कराते हैं तो कोई भय, घबराहट, डर नहीं लगता है। अभी जब मैं यहां पर आकर के बैठा तो एक सेकंड के लिए थोड़ी जैसे घबराहट जैसी हल्की सी यानी हो रही थी। फिर मेरे मन में संकल्प आया कि देखो इसी स्थान पर स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान आकर के बैठ करके घंटों घंटों मुरली सुनाया है। यहां पर इतने वरिष्ठ हमारे भाई बहन जो हैं वो उन्होंने यहां पर बैठ करके ज्ञान सुनाया है और आज मैं यहां पर ज्ञान सुना रहा हूं। तो यानी जो वो ऐसे मैंने संकल्प किया और मेरा जो भय था वो बिल्कुल निकल गया। एकदम मैं निर्भय होकर के, देखिए आपके सामने मैं कैसे सुना रहा हूं, मुझे कोई भय नहीं लग रहा है। एक सेकंड के लिए मुझे आया था जैसे घबराहट, जैसे थोड़ी पसीना जैसे माना जैसे लग रही थी, मैं अपना रियल अनुभव सुना रहा हूं। तो जैसी हमारी स्मृति होगी, क्योंकि हमारा पुराना पुरुषार्थ किया हुआ है ना, इतना रात दिन पुरुषार्थ करते हैं, वो कहां काम आएगा? ऐसे ही समय में काम आएगा ना। तो ये है योग का प्रयोग, अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग। तो जब हम ऐसे प्रयोग करते रहेंगे है ना, अभी से मनसा सकाश देते रहेंगे, तो हमारी वो जो दुआएं जमा होगी वो अंत समय में हमको मदद करेगी। क्योंकि अंत सुहानी करने के लिए भी ये मनसा सेवा करना बहुत जरूरी है। कई लोग, हमारे भाई लोग भी हमको बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे से निर्भीक होकर के क्लास कराते हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो हमारा ये एक दिन का क्लास कराने का नहीं, हम तो कभी कभी हमको चांस मिलता है, लेकिन हम जब से आए हैं तब से हम बहुत घोट घोट करके मुरली का अध्ययन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके नोट्स निकालते हैं। और पहले जब हम इधर शाम के समय घूमने के लिए जाते थे तो ऐसे अपने सामने सारे विश्व की आत्माओं को अपने सामने देख करके और सारी आत्माओं को हम ऐसा क्लास कराते थे। तो वो क्लास कराने का हमारे अंदर इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हमको कोई भी भय नहीं लगता। और यानी अभी देखो हमने कुछ चिंतन और किया था, लेकिन यहाँ पर बैठे वो जो बाबा ने बोलना है और हमने जो भी पहले चिंतन करके रखे हुए वो एकदम फ्लो के रूप में आ रहा है और हम सुनाते जा रहे हैं। तो ये होता है ये चिंतन करने से और ऐसी मनसा सेवा करने से। हमारा पुरुषार्थ के दो ही हमको पसंद है, एक तो स्वमान का अभ्यास और दूसरा मनसा सेवा। हम रात दिन चलते फिरते इसी सेवा में लगे रहते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आज भी बाबा ने कहा कि तुमको कैसे योगी बनना है, माना तुमको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय योग युक्त रहना है और ये मनसा सेवा करते रहना, ऐसे अभ्यासी बनना है। क्योंकि अभी तो बाबा ने इस लॉकडाउन में ये चांस दे दिया है कि हम थोड़ा बैठ करके और योग कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इतनी सेवाएं बढ़ जाएगी कि हमको बैठ करके योग करने की फुर्सत मिलेगी ही नहीं। बाबा ने ये कहा है कि तुम इस सेवा में इतनी बिजी हो जाएंगे, तुमको रूम भी नहीं मिलेंगे, तुम्हारे रूम में भी दूसरे लोग आकर के सोएंगे, तुम्हारे को सोने के लिए खटिया भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये जो वे पहाड़ हैं उन पहाड़ को ही तकिया बना करके और 10 मिनट बाबा की याद में बस ऐसे सो गए, 10 मिनट में तुम्हारी पूरी रात भर की नींद पूरी हो जाएगी। चांस ही नहीं मिलेगा, इतनी सेवा होगी। क्यों? क्योंकि जब अंतिम समय होगा तो सब भक्त आत्माओं को पता चलेगा, सब भाग भाग के आएंगे, समझ गए? वो आपके सामने खड़े होंगे, दो करके फरियाद करेंगे और आपको देना पड़ेगा। उनको क्या चाहिए? बाबा ने कहा है कि अंतिम समय में धन दौलत सब कुछ होगा, कुछ काम नहीं आएगी, सब जहां का वहां
पड़ा रहेगा। और सबसे बड़ी भूख होगी सुख और शांति की भूख। सब सुख शांति की भीख मांगेंगे तो तुमको वो सबको दान देना पड़ेगा। तो इसलिए अभी से अपने अंदर में शक्ति भरो। तो कहते हैं कि देना ही लेना है। तो जब हम मनसा सेवा करते रहेंगे, सारे विश्व की आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देते रहेंगे, तो वो सारी शक्तियां हमारे अंदर आते रहेगी और फिर हमको ऐसे समय पर काम आएगी। अच्छा, ओम शांति।